हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर प्रोबेबिलिटी, जो कि दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही इजी चैप्टर है दोस्तों। पढ़ने में दोस्तों बहुत मजा आने वाला है। तो दोस्तों आइए समझते हैं पहले प्रोबेबिलिटी होता क्या है। दोस्तों देखिए, प्रोबेबिलिटी क्या होता है? द चांसेस दैट ए गिवन इवेंट विल ऑकर, यानी कोई भी इवेंट का ऑकरेंस का चांसेस को हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। यानी कि कोई भी इवेंट यदि हो रहा है तो क्या परसेंटेज है, क्या उसका चांसेस है कि वो इवेंट हो। जैसे कि देखिए दोस्तों, यदि हम एक फेयर कॉइन को टॉस करते हैं, तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो हेड आने का प्रोबेबिलिटी दोस्तों 1/2 और टेल आने का प्रोबेबिलिटी भी 1/2। कोई भी चीज का पॉसिबिलिटी का मेजर क्या होता है दोस्तों? प्रोबेबिलिटी होता है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, दो टाइप का प्रोबेबिलिटी बेसिकली होता है। पहला एक्सपेरिमेंटल या एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी, ठीक है दोस्तों। दूसरा क्या होता है? थ्योरेटिकल या क्लासिकल प्रोबेबिलिटी। तो दोस्तों देखिए, दोनों में अंतर है ऑब्वियसली। तो देखिए दोस्तों, दोनों में अंतर क्या है हम समझते हैं, दोनों को ब्रीफली दोस्तों समझते हैं। पहले समझते हैं एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी क्या होता है। ठीक है दोस्तों, यहां पर देखिए क्या होता है। एक्चुअल एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर एक्चुअल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जाता है। उसके बाद दोस्तों जो इंफॉर्मेशन मिलता है उसके हिसाब से प्रोबेबिलिटी निकाला जाता है। ठीक है, तो दोस्तों एग्जांपल से समझते हैं एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी क्या होता है। मान लीजिए एग्जांपल ऑफ एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। ठीक है दोस्तों, तो एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए फेयर कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस। एक फेयर कॉइन को दोस्तों दो बार टॉस किया ना। ए फेयर कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस एंड द आउटकम्स आर हेड टेल, फिर से हेड। ठीक है दोस्तों, फिर आया टेल। ठीक है दोस्तों, ऐसा आया। अब देखिए दोस्तों, यहां पर क्या है ना, एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी में एक्चुअली में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया है। तो ऐसा आया गया हेड टेल, फिर से हेड आ गया और यहां पर क्या आया? टेल ना। तो दोस्तों यहां पर हम निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू हेड्स। दोस्तों कितना हो जाएगा? देखिए 2 हेड्स वाला कितना टोके? 2 टोके भाई। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितना है? 1 2 3 4 है, तो ये 2/4 1/2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर एक्चुअली में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके देखा गया और ये चीज आया। हो सकता है हम वापिस एक्सपेरिमेंट करें तो ये चीज चेंज हो जाए, 2 बार टेल आ जाए या हेड टेल 3 बार आ जाए, है ना। तो यहां पर कोई फिक्स नहीं है कि पॉसिबल आउटकम्स यहां पर फिक्स रहता नहीं है। यहां पर पॉसिबल आउटकम फिक्स नहीं रहेगा। जब जो एक्सपेरिमेंट का परफॉर्म किया जाएगा उस समय जो आउटकम आएगा हम उसको लिखेंगे। आप वापस करके देखेंगे तो हो सकता है अलग आ जाए, हो सकता है 3 बार टेल आ जाए। तो यहां पर एक्चुअली में परफॉर्म हो रहा है एक्सपेरिमेंट। और दोस्तों क्लासिकल प्रोबेबिलिटी में क्या होता है? एक्चुअली में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं किया जाता है। ठीक है, तो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं थ्योरेटिकल में? एक्चुअल एक्सपेरिमेंट इज नॉट परफॉर्म्ड। यहां पर एक्चुअल में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं किया जाता दोस्तों। बेसिकली इस चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं, थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी में हम क्या करते हैं? हम प्रेडिक्ट करते हैं ना। द रिजल्ट इज प्रेडिक्टेड। ठीक है दोस्तों, प्रेडिक्टेड है। तो दोस्तों यहां पर यदि हम सेम एक्सपेरिमेंट लेते हैं, फेयर कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों फिर से हम वही निकालते हैं प्रोबेबिलिटी। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू हेड्स। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों यहां पर क्या है, यहां पर जो आउटकम्स है, पॉसिबल आउटकम्स, वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, पॉसिबल आउटकम्स थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी में फिक्स्ड रहता है, एक्सपेरिमेंटल में चेंज हो सकता है। यहां पर अपना पास 2 हेड आया है ना, हो सकता है आप करें तो 3 बार आ जाए, हो सकता है आप करें तो हेड टेल 3 बार आ जाए या 2 बार आ जाए, टेल 2 बार आ जाए, 3 बार आ जाए। तो ये वेरी करेगा, ये चेंज होते रहेगा, है ना, क्योंकि एक्सपेरिमेंट ही परफॉर्म किया जा रहा है ना। जब परफॉर्म करेंगे तो ऑब्वियसली पॉसिबल आउटकम्स वेरी करेगा। ये परफॉर्म नहीं हो रहा दोस्तों, ये परफॉर्म नहीं हो रहा, इसलिए इसका आउटकम फिक्स्ड रहता है थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी में। तो दोस्तों देखिए, फेयर कॉइन को 2 बार टॉस किए, गेटिंग टू हेड्स का देखिए पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या होगा, क्या क्या आ सकता है। हेड एक आ सकता है, हेड टेल आ सकता है,
टेल हेड आ सकता है, एक टेल टेल आ सकता है। तो सारा पॉसिबल आउटकम्स हम लिख देंगे। क्लासिकल प्रोबेबिलिटी में सारा पॉसिबल आउटकम्स हम लिख देंगे ना, और ये चेंज नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। क्लासिकल में चेंज नहीं होता यहाँ, क्योंकि प्रेडिक्ट कर रहे हैं, ठीक है। हम सबको फेयर चांसेस दे रहे हैं, सारा पॉसिबल आउटकम्स को दोस्तों हम लिख दे रहे हैं ना। तो दोस्तों यहाँ पर यदि मैं पूछूंगा हेड हेड का प्रोबेबिलिटी तो कितना हो जाएगा, 1/4, 1/4 हो जाएगा दोस्तों हेड हेड का प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो ये चेंज नहीं होगा। यदि आप भी थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो जो आंसर आपका आएगा वही मेरा आएगा, ठीक है, क्योंकि 1/4 ही रहेगा इसका। बट यहाँ देखिए 1/2 आया, हो सकता है हम वापिस इसको करते, ठीक है, अगर हम दूसरी बार इसको अटेम्प्ट करते, ऐसा अगर पॉसिबल आउटकम आ जाता, हेड हेड, हेड टेल, हेड हेड, फिर से हेड हेड आ जाता है ना। तो यहां पर दोस्तों प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स कितना हो जाता, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स गेटिंग 2 हेड्स 1 2 3 बाय पॉसिबल आउटकम्स कितना है, 1 2 3 4 है, 3/4 हो जाता। तो देखिए चेंज हो रहा है ये बार बार, क्योंकि एक्सपेरिमेंट एक्चुअली में हो रहा है, यहां पर नहीं हो रहा तो 1/4 रहेगा ये, ठीक है। तो ये दोस्तों बेसिक डिफरेंस है थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी या क्लासिकल प्रोबेबिलिटी में और एम्पेरिकल या फिर एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी में। आई होप दोस्तों ये क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों फिर आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। तो दोस्तों देखिए अब ट्रायल क्या होता है, जब भी कोई एक्सपेरिमेंट हुआ उसमें ईच ऑब्जर्वेशंस को दोस्तों हम ट्रायल बोलते हैं। तो दोस्तों देखिए मान लीजिए कॉइन हम टॉस किए हैं, ठीक है, तो एक हेड आया एक टेल आया, तो ये एक ट्रायल है दोस्तों। एक ट्रायल में हेड आ गया, एक ट्रायल में टेल आ गया। तो एक एक इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन को दोस्तों हम क्या बोलते हैं, ट्रायल बोलते हैं, ठीक है। ईच ऑब्जर्वेशन इन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड ए ट्रायल। अब देखिए दोस्तों इक्वली लाइकली आउटकम्स, इफ वी हैव द सेम पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग ईच आउटकम देन इट इज सेड टू बी इक्वली लाइकली आउटकम्स। यानी कि एक एक्सपेरिमेंट में यदि सारा ट्रायल का पॉसिबिलिटी सेम है, ठीक है, सेम पॉसिबिलिटी है हर आउटकम का, हर आउटकम का, हर ऑब्जर्वेशन का प्रोबेबिलिटी सेम है, तो हम सारा आउटकम को क्या बोलेंगे, इक्वली लाइकली आउटकम्स। जैसे कि दोस्तों देखिए यदि हम एक डाइस थ्रो करते हैं तो क्या क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 चीज आ सकता है। अब देखिए दोस्तों 1 का प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 का प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 बाई टोटल कितना है, 1 2 3 4 5 6 है। वैसे 2 का दोस्तों प्रोबेबिलिटी कितना है, 1/6, 3 का भी कितना है दोस्तों 1/6, 4 का भी 1/6, 5 का भी 1/6, 6 का भी 1/6। तो दोस्तों हर एक ऑब्जर्वेशन का, हर एक आउटकम का, पॉसिबल आउटकम का प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी क्या है, सेम है। तो ये सारा आउटकम्स को दोस्तों, ये सारा आउटकम्स को दोस्तों हम क्या बोलेंगे, इक्वली लाइकली आउटकम्स। नॉट इक्वली लाइकली देखिए दोस्तों यदि सबका पॉसिबिलिटी सेम नहीं है तो, जैसे कि दोस्तों एक वर्ड हम लेते हैं स्कूल, ठीक है। तो स्कूल में दोस्तों देखिए ओ का प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओ कितना हो गया दोस्तों, 2 हो गए। टोटल कितना लेटर्स है, 1 2 3 4 5 6 है, तो 2/6 हो गया, 1/3। वैसी प्रोबेबिलिटी ऑफ एस दोस्तों 1 ठोक है, टोटल कितना ठोक है, 1 2 3 4 5 6 है, ठीक है, तो ऐसा हो गया 1/6। तो सारा का दोस्तों देखिए प्रोबेबिलिटी यहाँ पर सेम नहीं आएगा ना, ओ का प्रोबेबिलिटी अलग आएगा, एस का अलग आ रहा है। तो इस तरह का दोस्तों पॉसिबिलिटीज जब आता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, नॉट इक्वली लाइकली आउटकम्स। तो सारा आउटकम्स इक्वली लाइकली नहीं है दोस्तों। बहुत ही इजी टॉपिक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं फिर। दोस्तों नेक्स्ट देखिए क्या आता है, इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट दोस्तों क्या होता है, यदि कोई भी इवेंट का पॉसिबिलिटी 0 है, मतलब वो इवेंट होगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, तो इस तरह का इवेंट्स को दोस्तों हम इम्पॉसिबल इवेंट्स बोलते हैं। दोस्तों इम्पॉसिबल इवेंट्स का प्रोबेबिलिटी 0 होता है, ठीक है। If there is no possibility of an event to occur, then its probability is 0. This is known as impossible event. तो दोस्तों एक एग्जांपल से समझते हैं इम्पॉसिबल इवेंट होता क्या है। मान लीजिए दोस्तों probability of getting a blue ball of a basket containing red balls, मतलब दोस्तों एक बास्केट है जिसमें सिर्फ रेड बॉल्स हैं, उसमें से एक ब्लू बॉल हम निकाल रहे हैं, तो पॉसिबल ही नहीं दोस्तों ना, रेड बॉल में से हम ब्लू बॉल कैसे निकालेंगे, तो ये इम्पॉसिबल इवेंट हो गया। तो प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए इम्पॉसिबल इवेंट का अपोजिट क्या होता है, श्योर या फिर सर्टेन इवेंट्स। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट टू ऑकर इज श्योर देन इट इज सेड टू बी श्योर प्रोबेबिलिटी। हियर द प्रोबेबिलिटी इज 1, यानी कि दोस्तों 100% यहाँ पर चांस रहेगा कि वो इवेंट ही होगा,
ठीक है, पॉसिबिलिटी 100% रहेगा, प्रोबेबिलिटी 1 रहेगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ 0 था, यहाँ पर 1 था, ठीक है दोस्तों। एग्जाम्पल देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग a red ball of a basket containing रेड बॉल्स, ठीक है दोस्तों। तो एक बास्केट में रेड बॉल है और उसमें से रेड बॉल ही निकालना है, तो जो भी आप निकालेंगे, जब भी आप निकालेंगे रेड बॉल ही निकलेगा ना, तो 100% दोस्तों है कि रेड बॉल ही निकलेगा, तो पॉसिबिलिटी यहाँ पर प्रोबेबिलिटी कितना हो गया, 1 हो गया दोस्तों, ठीक है। बहुत ही आसान है, श्योर या फिर सर्टेन इवेंट इसको हम बोलेंगे, और इसका अपोजिट दोस्तों इम्पॉसिबल इवेंट होगा, ठीक है दोस्तों। तो प्रोबेबिलिटी कभी भी दोस्तों 0 से कम नहीं हो सकता, और प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकता, यानी कि दोस्तों प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव भी नहीं हो सकता। हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर, यदि कोई भी इवेंट ही दोस्तों है, तो उसका प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ा नहीं हो सकता, मैक्सिमम 1 हो सकता है दोस्तों। जैसे हम यहाँ पर देखें 1 हो सकता है, और 0 से छोटा नहीं हो सकता, यानी कि 0 के बराबर हो सकता है, 0 के बड़ा हो सकता है, ठीक है, 0 पे छोटा नहीं हो सकता दोस्तों। और दोस्तों क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कैन नॉट बी नेगेटिव नहीं हो सकता दोस्तों, कोई भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल, नेगेटिव नहीं होगा। मिनिमम 0 हो सकता है, मैक्सिमम 1 हो सकता है, और उसके बीच में कुछ भी वैल्यूज तो आता ही है, ठीक है। 1 से बड़ा नहीं होगा प्रोबेबिलिटी, 0 से कम नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों देखिए फिर फॉर्मूला क्या आता है कोई भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम मतलब दोस्तों वो आउटकम्स जो उस इवेंट के फेवर में है, उसको बोलते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है दोस्तों। ये है दोस्तों इसका बेसिक फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी का, ठीक है। जैसे कि दोस्तों हम एक कॉइन को टॉस किए, ठीक है, कॉइन को टॉस किया तो हेड आया या तो टेल आया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, तो कितना इवेंट दोस्तों हेड का फेवर में है, दोनों में से एक इवेंट फेवर में है, ये ला इवेंट हेड का, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 1 हो गया। पॉसिबल आउटकम क्या दोस्तों, 1 2 है टोटल, तो 1/2 हो गया, इस तरह से दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों देखिए यहाँ पर कोई भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी प्लस वो इवेंट का नहीं होने का प्रोबेबिलिटी को ऐड करते हैं तो इसको 1 रिजल्ट आता है, ठीक है। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इक्वल्स टू 1। जैसे दोस्तों देखिए हेड आया 1/2, हेड नहीं आएगा, ठीक है, हेड नहीं आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हेड, यानी कि दोस्तों टेल आएगा, टेल का प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा 1/2, ठीक है, टेल का प्रोबेबिलिटी दोस्तों 1/2 हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, इसको बोलते हैं नॉट ई, ठीक है दोस्तों, नॉट ई बोलते हैं, दोनों को ऐड करेंगे तो दोस्तों रिजल्ट 1 आता है। तो यहां पर देखिए दोस्तों ई और नॉट ई को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स, दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है। और दोस्तों ई नॉट को दोस्तों बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई नॉट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई, ठीक है दोस्तों, इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई। बहुत इजी है दोस्तों, देखिए समझना इसको, ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है दोस्तों। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे दोस्तों। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कॉइन के बारे में। देखिए दोस्तों यदि मैं फेयर कॉइन को दोस्तों n बार टॉस किए, ठीक है, एक फेयर कॉइन को दोस्तों n बार टॉस किए, तो पॉसिबल आउटकम्स कितना होता है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 2 to the power n। अच्छा दोस्तों देखिए एक फेयर कॉइन को 2 बार टॉस करना में जो पॉसिबल आउटकम्स आता है वो, और 2 फेयर कॉइन को 1 बार टॉस करना उसमें जो पॉसिबल आउटकम्स आता है वो सेम होता है, ठीक है। टॉसिंग ए फेयर कॉइन ट्वाइस एंड टॉसिंग 2 फेयर कॉइन्स वंस बोथ हैव द सेम पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए फेयर कॉइन को टॉस किए n बार तो 2 to the power n आया ना, तो एक कॉइन को एक बार यदि टॉस किए तो 2 to the power 1, यानी कि पॉसिबल आउटकम्स कितना हो गया दोस्तों 2। क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स है दोस्तों, हेड एक तो है और एक तो टेल है, ठीक है। यदि एक फेयर कॉइन को 2 बार टॉस किए दोस्तों तो 2 to the power 2, यानी कि दोस्तों 4 पॉसिबल आउटकम्स। क्या क्या हो सकता है, हेड हो सकता है दोस्तों, हेड टेल हो सकता है, टेल हेड हो सकता है, टेल टेल हो सकता है, ये 4 पॉसिबल आउटकम्स हो सकता है। यदि दोस्तों एक फेयर कॉइन को हम 3 बार टॉस करते हैं, ठीक है, एक फेयर कॉइन को 3 बार टॉस करते हैं, यानी कि दोस्तों इसको आप ऐसा भी समझ सकते हैं
3 कॉइन को एक बार टॉस किए, दोनों का पॉसिबल आउटकम सेम होगा। एक फेयर कॉइन को दोस्तों 3 बार टॉस किए तो कितना हो जाएगा पॉसिबल आउटकम्स 8। क्या क्या दोस्तों होगा 8 पॉसिबल आउटकम, देखिए क्या क्या होगा। हेड हेड हेड, हेड हेड टेल हो सकता है, हेड टेल हेड हो सकता है, टेल हेड हेड हो सकता है, टेल 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 हो सकता है, टेल टेल हेड हो सकता है, ठीक है। और दोस्तों देखिए क्या हो सकता है, टेल हेड टेल हो सकता है और हेड टेल टेल हो सकता है। ये 8 पॉसिबल आउटकम्स हो सकता है, ठीक है दोस्तों, बहुत इजी है। यदि 4 बार टॉस करेंगे कॉइन को तो 2 टू द पावर 4 16 पॉसिबल इवेंट्स हो जाएगा, ठीक है। डाइस रोल प्रोबेबिलिटी दोस्तों देखिए, यदि एक डाइस को एक बार थ्रो किए तो 6 टू द पावर 1, 2 बार थ्रो किए तो 6 टू द पावर 2। तो व्हेन ए फेयर डाइस इज रोल्ड n टाइम्स पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स आर 6 टू द पावर n, ठीक है दोस्तों। अगर एक बार रोल किए तो 6 टू द पावर 1 कितना हो गया दोस्तों 6 हो गया। क्या क्या आएगा, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 4 5 6, ये 6 चीज आ सकता है ना। अब एक डाइस को यदि 2 बार रोल किया तो 6 टू द पावर 2 36 पॉसिबल आउटकम्स दोस्तों, ठीक है। 36 पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या हो सकता है दोस्तों, एक देखिए क्या हो सकता है, 1 1 हो सकता है, फिर 1 2 हो सकता है, 1 3 हो सकता है, 1 4 हो सकता है दोस्तों। ऐसे ही टोटल कितना टोक आएगा 36, सारा हम नहीं लिखेंगे दोस्तों, लास्ट में क्या आएगा 6 5 6 6, ठीक है दोस्तों। टोटल 36 पॉसिबल आउटकम्स हो सकता है। एक डाइस को 2 बार थ्रो करना और 2 डाइस को एक बार थ्रो करना दोस्तों, दोनों का पॉसिबल आउटकम सेम होता है, ठीक है। इस चीज को दोस्तों ध्यान रखना है, ठीक है। सेम थिंग दोस्तों कॉइन में भी होता है, ठीक है। यानी कि 2 कॉइन को एक बार थ्रो किए और एक कॉइन को 2 बार थ्रो किए, दोनों सेम होता है ना, दोनों का पॉसिबल आउटकम सेम होता है, ठीक है दोस्तों। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक पे। तो दोस्तों डेक ऑफ कार्ड्स के बारे में बात करेंगे दोस्तों। 52 कार्ड्स का डेक होता है बेसिकली, आप जानते होंगे, जैसे कि इसमें दोस्तों 26 रेड होता है, रेड कलर का कार्ड्स होता है, और 26 दोस्तों ब्लैक कलर का कार्ड्स होता है, ठीक है दोस्तों। इसमें दोस्तों 26 रेड में से 13 हर्ट्स होता है दोस्तों, 13 हर्ट्स, ठीक है दोस्तों, हार्ट का शेप में रेड कलर का, और 13 डायमंड्स होता है दोस्तों, 13 डायमंड्स होता है दोस्तों इस तरह का शेप में। ये दोनों दोस्तों रेड कलर का, दोनों मिलकर दोस्तों 26 रेड कलर का कार्ड्स बनता है। और दोस्तों ब्लैक में देखिए 13 स्पेड्स होता है, 13 स्पेड्स होता है दोस्तों, 13 स्पेड्स इस तरफ दोस्तों कुछ रहता है, वो एक पत्ते जैसा शेप में दोस्तों रहता है स्पेड्स। और दोस्तों 13 क्लब्स रहता है, 13 क्लब्स दोस्तों वो कुछ इस तरह का शेप में रहता है ना, ठीक है दोस्तों, इस तरह का शेप में। तो दोस्तों ये हम ऐसे समझ सकते हैं, एक ट्री जैसा शेप है ना दोस्तों, जैसे हम ड्राइंग वगैरह में ट्री बनाते हैं तो उस तरह का शेप हम याद रख सकते हैं। ये पत्ते जैसा शेप में, लीफ जैसा शेप में दोस्तों ये, और ये दोस्तों डायमंड का शेप और ये हार्ट का शेप, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों इसमें एक किंग का कार्ड रहता है, एक क्वीन और एक दोस्तों जैक रहता है, ठीक है दोस्तों। ये तीनों को फेस कार्ड बोलते हैं क्योंकि इसमें फेस बना रहता है, ठीक है दोस्तों, इसको फेस कार्ड्स हम बोलते हैं। और क्या होता है दोस्तों, देखिए यहाँ पर नंबर कार्ड्स रहता है 10 9 8 7 रहता है, 6 5 4 3 2 तक रहता है दोस्तों, ठीक है। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोक नंबर कार्ड्स रहता है ना एक सूट में, ठीक है। और दोस्तों एक रहता है एस यानी कि दोस्तों ए रहता है ना, ये एक ठो रहता है, ठीक है। तो एक हो गया एस ए, ठीक है। और दोस्तों 9 ठोक नंबर कार्ड्स और 3 ठो फेस कार्ड, सेम थिंग दोस्तों यहाँ पर भी 3 ठो फेस कार्ड्स, 3 ठो फेस कार्ड्स और 3 ठो फेस कार्ड। टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड्स दोस्तों 12 हो गया ना, 3 × 4। एस दोस्तों कितना हो गया, ये भी 4 ठोक ना, एक सूट में दोस्तों एक ठोक है तो 4 सूट में दोस्तों कितना होगा, 4 होगा ना, ठीक है। बहुत इजी दोस्तों, देखिए 10 वाला कार्ड कितना ठोके, यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक और यहाँ एक, 4 है। 9 वाला कार्ड्स कितना ठोके, 4 ठोके। 7 वाला कार्ड्स कितना ठोके, 4 ठोके, ठीक है। फेस कार्ड्स कितना ठोके, 4 × 3 12 है। किंग कितना ठोके दोस्तों, एक सूट में एक किंग, 4 सूट में 4 किंग। क्वीन कितना है दोस्तों, एक सूट में एक क्वीन, 4 सूट में 4 क्वीन, ठीक है दोस्तों। बहुत इजी है, देखिए समझना। ब्लैक कार्ड हो गया 26, रेड कार्ड हो गया 26, ठीक है। तो दोस्तों आई होप ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपके बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव ए नाइस डे अहेड।